हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला चैप्टर करने वाला हूं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, लेड नाइट टेस्ट को एक परखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है O2 गैस का, NO2 गैस का, N2 गैस का, PbO गैस का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaCO3 अभिक्रिया CaO+CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में कौन अवकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, H2S का। अगला प्रश्न, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, उपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, O2। अगला प्रश्न, भौतिक परिवर्तन है ए, अस्थायी परिवर्तन। अगला प्रश्न, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अवक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अगला प्रश्न, 2Mg+O2 अभिक्रिया 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, अंगूर का किण्वन करना एक कौन सा परिवर्तन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए,
रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपण बनता है। इस अवक्षेपण का रंग होता है, इसका आंसर डी पीला होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, H2+Cl2 अभिक्रिया 2HCl। अगला प्रश्न, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी काला। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि यह मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी अवक्षेपण। इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? लाल, काला, उजला या भूरा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी उजला। अगला प्रश्न, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए O2 का। अगला प्रश्न, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। कैसा रूप है? संक्षिप्त रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो इसका आंसर होता है बी CaCO3। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवक्षेपण यानी डी सही है। अगला प्रश्न, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का अनुपात बढ़ जाए या ऑक्सीजन का अनुपात घट जाए तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और H2O से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह निम्न में से कौन सी क्रिया है? तो यह क्रिया प्रकाश रासायनिक है। कैसी क्रिया है? प्रकाश रासायनिक क्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सूर्य प्रकाश अपघटित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी AgBr। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न, चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, अगर गर्म CuO पर H2 गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाता है या हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूरे रंग का हो जाएगा। इसका रंग कैसा हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं, श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सिल्वर क्लोराइड का वियोजन Ag का Cl में होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। तो अगला प्रश्न हम चलते हैं, मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन के फलस्वरूप श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया में Mg का क्या होता है? तो इसका Mg का होता है उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिकारक नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। और यह है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? किस प्रकृति की लौ उत्पन्न होती है? तो इसका यह कैसा लौ उत्पन्न करती है? तो यह श्वेत और चमकदार उत्पन्न करती है। तो इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो इसलिए इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, C+O2 अभिक्रिया CO2 प्लस ऊष्मा हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। तो सी इज राइट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है? प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर ए, प्रतिक्रिया के रंग। कैसा? प्रतिक्रिया के रंग। इसलिए जो है इसका आंसर ए हो जाएगा। प्रश्न अगला, 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया 2MgO यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो यह कंकाली प्रकार का है। यह रासायनिक समीकरण कैसा है? कंकाली प्रकार का है। इसलिए इसका आंसर ए सही हो जाएगा। प्रश्न अगला, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाने पर पात्र ठंडा हो जाता है। तो यह किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला प्रश्न, Fe2O3 प्लस 2Al अभिक्रिया Al2O3 प्लस 2Fe यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो यह अभिक्रिया जो है
विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। यह कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या कह रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का शोषण होता है, इसलिए इसका आंसर बी। अगला प्रश्न, अभिक्रिया CuO प्लस H2 अभिक्रिया Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो इसका CuO का अपचयन होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण और विस्थापन, तो इसलिए इसका आंसर डी